भगवान ने ये मनुष्य शरीर हम लोगों को दिया तो क्यों दिया? 84 लाख योनियां हैं। जो छोटा सा मच्छर है उसके भी अंदर प्राण है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सिर्फ यही क्यों कहा? क्या कहा? ये चौपाई सब लोगों को मालूम होगी, सब लोग इसको बताते हैं। क्या बताते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ ग्रंथ नहीं भावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरी दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरी दुर्लभ सदे ग्रंथ गावा। सब लोग इस चौपाई को जानते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन। सही बात है, हम भी मान लेते हैं कि ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा भाग्यशाली है। ठीक है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में ही एक चौपाई और लिखा है। क्या लिखा? कथित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। कथित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित शरीरा। कथित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। कथित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। एक तरफ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर बहुत बड़ी भाग्य से मिला है, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि ये 5 तत्वों का बना हुआ मनुष्य शरीर जो किसी काम का, या तो चौपाई गलत है, या तो गोस्वामी जी ने गलती लिखा है, या हम लोगों की समझने में गड़बड़ी है। कोई न कोई बात तो है। एक तरफ कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर देवताओं से भी दुर्लभ है, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन किसी काम का बेकार है। पंच रचित यह अधम। दुनिया के जितने भी जीव हैं वो मर जाने के बाद भी काम आते हैं। जैसे पेड़ है, जब तक है तब तक फल देगा, छाया देगा, और मर जाएगा मतलब कट जाएगा तो भी ऐसे मंडप बनवा सकते हैं, आग में लगा सकते हैं, मरने के बाद भी काम। लेकिन ये मनुष्य शरीर ना तो, अगर आपने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की कथा को नहीं सुना, तो न जिंदे पर किसी काम का है और न मरने पर ही किसी काम का है। समझने की बात सिर्फ इतना है कि गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि जो आप जैसे लोग हैं, इस गांव में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जो आप जैसे हैं यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, उनके लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन। और जो आराम से अपने घर पर सो रहे हैं या दुनिया के कार्य में व्यस्त हैं, तो उन्हीं के लिए लिखा, ना तुम जिंदे पर किसी काम के हो और न मरने के बाद किसी काम के हो। पंच रचित यह अधम शरीर, एकदम बेकार तुम्हारा शरीर है। अगर ये सांसें मिली हैं, जैसे लाइट ली है तो बिल देना पड़ेगा कि नहीं? बिजली अगर आपके घर में लगी है तो बिल देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अगर ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है तो एक ना एक दिन उनको बिल देना ही पड़े। नहीं दीजिएगा तो पुलिस वाले आएंगे तार काट करके।
जेल ऊपर से, जुर्माना ऊपर से। हम लोगों के ऊपर कौन सा जुर्माना होता है? कहीं पुलिस वाले ले लेते हैं, वकील साहब ले लेते हैं, डॉक्टर साहब ले लेते हैं, सब जुर्माना है जो हम लोग भजन समय पे बिल नहीं जमा करोगे तो पुलिस वाले आएंगे, तार काट के ले जाएंगे कि नहीं? आपने लाइट बिल लिया है, आपने बिल नहीं जमा किया तो पुलिस वाले आएंगे, तार काट करके ले जाएंगे। उसी तरह से आपने अगर मनुष्य शरीर पाया है और आपने भगवान का भजन नहीं किया तो यमराज के दूत आएंगे, गाल में तमाचा मारेंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, 84 लाख योनियों में इसलिए मिला है कि तुम 84 लाख योनियों में सिर्फ दुख को पाया है। और इस मनुष्य शरीर को, ये मनुष्य शरीर कौन सा है? भगवान का दिया हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये मनुष्य शरीर ईश्वर का है, स्वयं ईश्वर है। ईश्वर अंश जिसके हम बालक हैं वो स्वयं परमात्मा के ही बालक हैं। और चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य जीवन को हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन हम लोग हाय पैसा, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय हाय करके पूरा जीवन नष्ट कर दिया। लेकिन अंत में कुछ हाथ, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। सुख होना चाहिए था, लेकिन पैसे के चक्कर में, बेटा के चक्कर में, धन के चक्कर में, पद के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में आपने पूरे जीवन को गंवा दिया, लेकिन कभी भगवान का भजन नहीं किया। अब अंत समय में कुछ काम नहीं आएगा। अंत समय में यदि कुछ काम आएगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है तुम्हारे कल्याण के लिए। अगर तुम्हारे जीवन में तनिक भी ज्ञान है, थोड़ा भी ज्ञान है, तो तुम एक काम करो, प्रेम से बैठ करके कहीं राम राम जपो करो। जब तक राम राम का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, कोई नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, भाई न दे लोक सारा। साधन गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि साधनों का धाम है। सभी लोग बड़े प्रेम से सुनिएगा। जैसे अगर आपको 10 तल्ले के मकान पर चढ़ना हो तो सीढ़ी लगेगी कि नहीं? जब तक सीढ़ी नहीं होगी तब तक मकान पर नहीं चढ़ा जा सकता। और उसी तरह से जिनके जीवन में भगवान की कथा नहीं होगी वो कभी भगवान को प्राप्त। साधन धाम, जब तक आप इस मनुष्य जीवन से भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता है। ये जीवन इसीलिए मिला है। हाथी का शरीर कितना बड़ा है ना? आजकल तो कुत्तों को भी आप देखे होंगे कि वो 4 चक्का में घूमते रहते हैं, घूमते कि नहीं?
आजकल कुत्ते भी 4 चक्का में घूमते हैं, तो क्या वो बड़े भाग्यवान स्तनपाव हो जाएगा? कभी नहीं होगा। कुत्ता है तो कुत्ता ही रहेगा। हम लोग मनुष्य जीवन को पाए हैं, और इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद अगर आप भगवान का भजन नहीं करते हैं तो जान लीजिए मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं है, एकदम बेकार है। और एक बात काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को बताया था। क्या बताया था? गरुड़ जी ने प्रश्न किया, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी से प्रश्न किया कि ये बताइए आप सुखी किसको मानते हैं, कि कौन सबसे ज्यादा सुखी है? धन हो जाना सुख की बात है? नहीं, जिनके पास सबसे ज्यादा धन है उनको रात में नींद भी नहीं आती है, आप लोग भी जानते हैं। कहीं उधर से फोन आ रहा है तो कहीं उधर से फोन आ रहा है, तो ये फैक्ट्री में ये हो रहा है, तो ये फैक्ट्री में ये हो रहा है, इस गाड़ी को ये हो गया है, लेकिन उनको नींद आती है। लोग भले परेशान रहते हैं मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, लेकिन जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ज्यादा ही परेशान। तो सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है? गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान शंकर ने प्रमाण दिया, काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को बताया। क्या बताया? कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलने समय सुख जग माही। नहीं दरिद्र नहीं दरिद्र समय दुख जग माही। नहीं दरिद्र समय दुख जग माही, संत मिलन समय सुख जग माही। संत मिलन समय सुख जग माही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोग भी बताइए, हमारी माताएं बहनें बजा रही हैं, आप लोग क्यों नहीं बजा रहे? आप लोग भी बजाइए। इसीलिए तो अभी तक हम बता रहे थे कि आप लोग भाग्यशाली हैं, और जब आप भी ताली नहीं बजाइएगा तो आप भी उसी में पहुंच जाइएगा। इसलिए आप लोग बजाइए ताली। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम जय जय सिया राम, राम राम जय जय सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय। अच्छा, गोस्वामी जी लिखे हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। ये बताइए दरिद्र किसको कहते हैं? जो भीख मांगता है? जो भीख मांगता है वो दरिद्र नहीं होता है, वो भिखारी होता है। दरिद्र किसको कहते हैं? दरिद्र उसको कहते हैं जिनके पास बंगला हो, गाड़ी हो, मकान हो, 10 नौकर हो, लेकिन फिर भी फटा हुआ बंडी पहन के घूमे, उन्हीं को जान लीजिए। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में दान न दे, करोड़ों रुपए तुम्हारे बैंक में भरा हो, तो जान लो किसके समान है? दरिद्र के समान, क्योंकि दरिद्र के पास है नहीं इसलिए नहीं दे सकता, और तुम्हारे पास है तो भी तुम नहीं दे सकते, तो तुम भी दरिद्र ही। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दरिद्र के समान और कोई दुख नहीं है, और जीवन में भगवान के संत मिल जाएं, भगवान की कथा मिल जाए, भगवान का नाम मिल जाए, भगवान की लीला मिल जाए, तो इससे बड़ा और सुख कोई नहीं है। संत मिलन सम सुख जग नाही।
इस दुनिया में संत से बढ़ करके जिसके जीवन में संत का दर्शन हो गया, जान लो उसे भगवंत की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक संत का दर्शन नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले, जैसे बिना सीढ़ी के छत पर नहीं चढ़ा जा सकता, उसी तरह से बिना भगवान की कथा के, बिना संत के दर्शन के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने मन को संत के चरणों में भगवान की कथा में लगाओगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भी कहते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, सुंदरकांड का पाठ सब लोग करते हैं, अधिकतर हर जगह पर होता है। उसमें क्या लिखा गया है? गोस्वामी जी ने लिखा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। क्या लिखा? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक तात स्वर्ग अपवर्ग, धैर्य तुला एक कौन न खाई जो सुख लोक संगे रामा, जो सुख लोक सीता राम राजा राम राजा राम राजा सात स्वर्ग अपवर्ग सुख। आप लोग भी आइए। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलना साहित्य जो सुख लोक संगे रामा, जो सुख लोक सीता राम राजा राम राजा राम सीता स्वर्ग, स्वर्ग का सुख क्या है? कहा स्वर्ग का सुख ये है कि दो चार लोग आपकी जय जयकार करें, दो चार 10 मकान हो, दो चार फैक्ट्री हो, दो चार 10 गाड़ी हो, यही है स्वर्ग का सुख। और कुछ थोड़ी है। स्वर्ग का सुख का मतलब क्या हुआ कि आपके 2 4 10 ठो नौकर हो जो आपकी सेवा करें, बंगला हो, गाड़ी हो, मकान हो, भोजन मिलता हो, इसी को कहा जाता है स्वर्ग का सुख। कि आराम से बैठे हैं, कुछ करना धरना नहीं है, सो रहे हैं, यही सुख क्या है? स्वर्ग। अपवर्ग क्या है? मदन फला सब मंद भय, और मृत्यु जहाँ पर और सो अपवर्ग कहा, पापा बाबा मार रहित सो अपवर्ग कहा। जिस व्यक्ति का कभी पतन न होता हो, जैसे गोस्वामी जी चले गए लेकिन उनका नाम है, उनका पतन नहीं हुआ। राम जी चले गए लेकिन उनका पतन नहीं हुआ, आज भी उनकी कथा हो रही है। जिसका कभी पतन न होता हो, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जो कभी भी किसी भी कर्म को करने के बाद फल की इच्छा न रखता हो कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमको मिलेगा ही, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कर्म करते चलो, आप कर्म कीजिए, फल देना भगवान का काम है। जिसके हृदय में फल की इच्छा न हो, बा जिससे स्त्री, पुत्र, परिवार, धन, वैभव, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, किसी भी प्रकार का कोई बंधन न हो, समझ रहे हैं?
जिसके जीवन में स्त्री, पुत्र, परिवार, धन, दौलत, वैभव, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, किसी भी चीज का बंधन न हो, जो कभी किसी भी कर्म को करने के बाद डरता न हो, अर्थात भय न उत्पन्न होता हो। हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे हमने कहा कि ताली बजा करके राम का नाम लीजिए, तो आप लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन हमने कहा कि आप राम का नाम नहीं लोगे तो अंत में कष्ट पाओगे, तो जितने लोग थे सब ताली बजाने लगे नहीं। ये आपके अंदर में कहीं भय था, वो जो भय है उसको दूर भगाइए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिसका कभी पतन ना होता हो, जो फल की इच्छा न रखता हो, जो किसी भी प्रकार के बंधन में न रहता हो, जो किसी भी कार्य को करने के बाद भय ना उत्पन्न होता हो, डरता ना हो, और जिसकी कभी मृत्यु न होती हो, पा फा बा भा मा रहित सो अपवर्ग कहा है। अपवर्ग वो है जैसे संत लोग हमारे महाराज जी, रामायणी जी, अब इनको न सम्मान की चिंता है, न अपमान की चिंता है, न भोजन की चिंता है, न रहने की चिंता, किसी चीज की चिंता नहीं, आनंदित हैं। ये यहाँ से चले भी जाएंगे 2, 4, 10 साल बाद भी कोई पूछेगा कि वहाँ यज्ञ हुआ था, कौन कराया था? रामायणी जी कहेंगे कि नहीं? इनका नाम अमर हो गया। बोले राजा रामचंद्र की। गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग दोनों को एक तराजू में रख दो, अर्थात आप जैसे राजा लोगों के सुख को और हमारे महाराज जी जैसे महाराजा के सुख को, दोनों सुख को एक तराजू में रख दो, और दूसरे तराजू में ये जो आप लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, तो तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लो, जो सुख आपको सत्संग में मिलेगा, भगवान की कथा में मिलेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में मिलने वाला नहीं है, कोई नहीं दे सकता है। आइए एक छोटा सा भजन गाते हैं हम लोग, उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की। राम जी से मिलने का, किससे? अगर आपको राम जी से मिलना है तो भगवान की कथा सुनना है, नहीं सुनिएगा तो मिलने वाले भी नहीं है। अरे राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम जी से मिलने का, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और एक बात बहुत ज्ञान की है, दुनिया वाले क्या जाने, क्या दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले आ जाने, ये रिश्ता पुराना है, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम जी से मिलने का। मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम से मिलने का। गोकुल में धूरा तुम्हें
मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुम्हें, मथुरा में पाया है। वृंदावन में रहने का, कहाँ पर? वृंदावन में रहने का, श्याम तेरा ठिकाना। वृंदावन में रहने का, श्याम तेरा ठिकाना है। आज से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और एक बात मैं उनके लिए कहना चाहूंगा जो लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, जो लोग अपने आप को समझते हैं कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, उनके लिए भी कवि ने लिखा है। क्या लिखा? वेदों में ढूंढा तुम्हें, सद्ग्रंथों में पाया है। वेदों में ढूंढा तुम्हें, ग्रंथों में पाया है। वेदों में ढूंढा तुम्हें, सद्ग्रंथों में पाया है। वेदों में ढूंढा तुम्हें, सद्ग्रंथों में पाया है। लेकिन आज तक बहुत कोई पढ़ पढ़ करके मैं पागल हो गया, लेकिन आप मुझे नहीं मिले। राम जी ने कहा मैं कहाँ मिलता हूँ जानते हो? कहाँ मिलते हैं? जहाँ आप लोग बैठे हैं। राम जी कहाँ मिलते हैं? जहाँ आप लोग बैठे हैं। सत्संग में मिलने का, कहाँ पर? सत्संग में मिलने का, श्याम तेरा ठिकाना है। सत्संग में मिलने का, राम तेरा ठिकाना है। सत्संग में मिलने का। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अगर आप अपने बगल वाले से पूछिएगा कि महाराज जी ठीक कह रहे हैं, तो कहेगा नहीं, गलत बात है। सही बात है नहीं? आप अपने बगल वाले से पूछिए कि महाराज जी जो कह रहे हो बात सही है, तो कहेगा नहीं नहीं गलत बात है, ये लोग लूटने खाने के लिए बता रहे हैं। लेकिन नहीं, दुनिया वाले क्या जाने, क्या दुनिया वाले कुछ नहीं जानते। जब तक जेब में माल है तब तक 10 मित्र हैं, और जिस दिन पैसा खत्म उस दिन सारे मित्र खत्म। सही बात है? दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है।
दुनिया में प्यारा रे रिश्ता पुराना है राम जी से मिलने का सत्संगी बहाना है राम जी से मिलने का। अब आप लोग भी गाइए तो सब लोग मुझसे गाइए। राम सिया राम जय राम राजा राम जय हो राम सिया राम जय राम राजा राम जय राम सिया राम जय राम राजा राम जय राम सिया राम जय राम राजा राम जय सीताराम जय राजा राम सीताराम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम राजा राम राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय राजा राम जय राजा बोलो राजा।